जय माता दी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारे ट्रिप का डे 4 चल रहा है। आपने पुराने वाले वीडियोस तो देखे ही रहेंगे। हम लोग पुणे से निकले, गुना में गए, गुना में एक हॉल्ट किया, बाद में गुना से लेकर सोनीपत में स्टे किया, सोनीपत से लेकर कल हम कटरा में पहुंच गए। कल हम लोगों ने कटरा क्लार्क्स इन स्वीट में चेक इन किया। और अभी हम लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग आज माता रानी के दर्शन करने वाले हैं। उससे पहले चलो पेट पूजा करके आएंगे। हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए आए हैं। आप देख सकते हो ब्रेकफास्ट में लिमिटेड वैरायटीज है, बट ब्रेकफास्ट स्वादिष्ट है। हाय विप्रा। हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम सुबह उठे, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है और हम निकले वैष्णो देवी माता के दर्शन के लिए। तो चलो चलते हैं। आपको तो पता है हम लोग हमारी खुद की व्हीकल लेके आ गए कटरा में, बट अगर किसी को कटरा आना है तो वहाँ पे डिफरेंट वेज है। बेसिकली आप ट्रेन से आ सकते हो। ट्रेन के लिए कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। दिल्ली से कटरा के लिए सीधी ट्रेनें चलती है। उसके सिवा आपके सिटी से आप जम्मू तक आ सकते हो। जम्मू से लेकर आप बस लेके आ सकते हो या किसी अदर कार वगैरह हायर करके आ सकते हो। उसके सिवा पुणे जम्मू तवी एक्सप्रेस है जो आपको जम्मू में ड्रॉप कर देगी। जम्मू से अगेन आप कटरा आ सकते हो बस वगैरह लेके। बाद में अगर आप रोड से आना चाहते हो तो दिल्ली से लेकर या फिर अमृतसर है, लुधियाना है, ये बड़े बड़े पंजाब की सिटीज़ हैं, वहाँ से सीधा बस कनेक्टिविटी है। डायरेक्टली ट्रैवल्स की बसेस चलती है माता रानी के यहाँ पे आने के लिए। बस की कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। अदरवाइज आप लोग क्या कर सकते हो, कार हायर करके या टेम्पो ट्रैवलर आपकी ग्रुप के हिसाब से बड़ी व्हीकल हायर करके आप सीधा कटरा पहुँच सकते हो। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हो तो आपके सिटी से लेकर दिल्ली तक फ्लाइट्स तो अवेलेबल है। दिल्ली से जम्मू तक जाने वाली कनेक्टिंग फ्लाइट आप कैच कर सकते हो। उसके बाद जम्मू एयरपोर्ट से लेकर आप कटरा में बाय बस बाय कार आ सकते हो। वी गॉट फ्री पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी टिल बाणगंगा। हमारे ड्राइवर दादा ने बोला कि आप माता के लिए चढ़ावा बाणगंगा से पहले जो शॉप आती है वहाँ से ले लेना, इसलिए उन्होंने यहाँ पे व्हीकल रुकाई। हम लोग माता का चढ़ावा लेने इस शॉप में पहुँच गए। बेसिकली चढ़ावा में चढ़ता है माता का चोला, माता की चुनरी एंड छत्ता। वो 300 रुपीज़ का भी आता है, 500 रुपीज़ का भी आता है। हम लोगों ने यहाँ पे 500 रुपीज़ का जो चढ़ावा है वो लिया। और ड्राइवर दादा बोले थे आप यहाँ पे ही ले लो, क्योंकि अगर आप भवन के पास ये चढ़ावा लेते हो तो वो काफ़ी महंगा जाता है। अभी हम लोग ये चढ़ावा लेके हमारी जर्नी आगे कंटिन्यू किए। कटरा तक कैसे पहुँचना है ये मैंने आपको बताया है, परंतु माता रानी का दर्शन लेने के लिए हमें भवन तक जाना पड़ता है, जो कटरा से काफ़ी दूर है, पहाड़ों में स्थित है। भवन तक हम लोग पैदल, पालकी, घोड़े या हेलीकॉप्टर लेके जा सकते हैं। हेलीकॉप्टर की बुकिंग 3 महीने एडवांस में करनी होती है। मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। पैदल, पालकी या घोड़े से जाना है तो आपको बाणगंगा तक पहुंचना पड़ेगा, जो कटरा बस स्टैंड से 1.5 किलोमीटर है। बाणगंगा पे आपका सामान और यात्रा पर्ची चेक होती है। यात्रा पर्ची आप एडवांस में निकाल के लेके आते हैं तो आपका टाइम सेव हो जाएगा। ऑनलाइन यात्रा पर्ची निकालने के लिए भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर पालकी या घोड़े द्वारा जाना चाहते हैं तो समर्पण बिल्डिंग के पास बाणगंगा पे ही श्राइन बोर्ड का एक ऑफिस है। वहाँ पे आपके रिस्पेक्टिव मोड ऑफ ट्रांसफ़र की पर्ची आप जाके कटवा सकते हैं। बाणगंगा से ट्रेक स्टार्ट करके आपको भवन तक जाते वक्त बीच में आता है अर्धकुंवारी। अर्धकुंवारी यानी आधा डिस्टेंस, जो 6 किलोमीटर दिख रहा है। बाणगंगा से 6 किलोमीटर या हम लोग ट्रेक करके जाते हैं तो अर्धकुंवारी पहुंच जाते हैं। अर्धकुंवारी पे माता रानी ने 9 महीने तपस्या की थी। वहाँ पे माता रानी की उस गुफा में एक मंदिर है। अर्धकुंवारी से भवन तक जाने के लिए 2 रास्ते होते हैं।
एक रास्ता है हिमकोटी मार्ग, जो पैदल चलने वाले लोग, पालकी और पिट्ठू लेके जाने वाले लोग इस रास्ते से जाना पसंद करते हैं। इस रूट पे बैटरी कार भी चलती है, उसका भी टिकट एडवांस में हम लोग बुक करते हैं। उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। अर्धकुंवारी से भवन जाने के लिए एक और रास्ता है, ये हाथी माता मार्ग। ये काफ़ी दूर है। हिमकोटी मार्ग से ये रास्ता काफ़ी लंबा पड़ता है, जो सांजी छठ से होके आगे गुजरता है। ये बेसिकली घोड़ों के लिए बनाया हुआ रास्ता है। सांजी छठ के यहाँ पे हेलीपैड है। अगर आप हेलीकॉप्टर लेके आते हो तो आपको सांजी छठ पे उतरना पड़ेगा और सांजी छठ से आगे भवन तक पैदल या फिर घोड़े लेके जाना पड़ेगा। अभी एक नया रास्ता भी बनाया हुआ है, उसे ताराकोट मार्ग कहते हैं, लेकिन ताराकोट मार्ग लंबा पड़ता है, इसलिए लोग ओल्ड जो रूट है ये लेना पसंद करते हैं। हम लोग भवन जाके माता रानी का दर्शन लेने के बाद हम लोगों को भैरव घाटी जाना पड़ता है, क्योंकि ये मान्यता है कि आप अगर भैरव मंदिर नहीं जाते हैं तो माता रानी की यात्रा संपूर्ण नहीं होती है। सो भैरव मंदिर कैसे जाए ये मैं आपको आगे बता देती हूँ। आप इसी पर्ची कटती है। अच्छा। ये अपन नंबर के पीछे भागते हैं। अच्छा, अपने नंबर जिसका कार्ड लोगे वही जाएगा। लेकिन घोड़ा लेना है तो घोड़े वाला भी आ जाएगा। बस सब कुछ फिक्स है। सब फिक्स है। ऊपर मतलब घोड़े वाले इधर से आ जाएंगे। घोड़ा अगर घोड़ा लेना है, घोड़े वाले कार्ड लेगा। हाँ। कार्ड लेके ऑफिस भी जाएगा घोड़े वाला। अच्छा। घोड़े वाला वही साथ में जाएगा आपको ऊपर तक पर्ची गवर्नमेंट की कटेगी आपकी। ओके। हमारे जो ड्राइवर दादा थे वो बहुत ही कोऑपरेटिव थे। हम लोगों को उन्होंने पूरी जानकारी दी, टिकट कैसे निकालना है और कैसे आगे जाना है। ये भवन की ओर जाने का रास्ता है। ये पॉइंट पे आपका सामान का चेकिंग होता है। भवन तक हम लोग पैदल जा सकते हैं या फिर पालकी में बैठ के जा सकते हैं। छोटे बच्चे हैं जिनका वेट 25 केजी से कम है, वो लोग पिट्ठू में बैठ के जा सकते हैं या फिर घोड़ा लेके हम लोग जा सकते हैं। उसके लिए हम लोगों को पर्ची कटवानी होती है, जो समर्पण बिल्डिंग के पास वहाँ पे एक श्राइन बोर्ड का ऑफिस है, वहाँ पे जाके ये पर्ची कटती है। जो उसके रिगार्डिंग जो रेट वगैरह है तो वहाँ पे मैंने यहाँ डाले हुए हैं, आप पॉज करके देख सकते हो। बाणगंगा चेक पॉइंट से लेकर भवन तक का जाने का शॉर्टेस्ट रूट का ट्रैक 12 किलोमीटर का है। ये सोच के मैंने और विकी ने डिसाइड किया कि हम लोग ट्रैक करके ही जाएंगे। विप्रा एंड अज्जी वो दोनों घोड़े पे बैठ के निकल गए। जय माता दी, बाय बाय विप्रा। मैं और विक्की चलते जा रहे थे तो हम लोगों ने ओल्ड रूट एंड हिमकोटी मार्ग लेना पसंद किया। हम लोग फर्स्ट टाइम पैदल जा रहे थे, इसलिए हम लोगों ने एक पिट्ठू किया। पिट्ठू में सब सामान डाला और उसके साथ जो आ रहे थे उनका नाम था फारूक भाई, वो हम लोगों के गाइड भी बने और हमारे साथ भवन तक चले हमारा सामान लेके। यहाँ पे आप देख सकते हो शॉप्स है और हम लोग पहुँच गए हैं बाणगंगा। आज बहुत ही भीड़ है। बाणगंगा को बाल गंगा भी कहा जाता है। ऐसी कहावत है कि जब माता रानी त्रिकुट पर्वत की ओर हनुमान जी के साथ जा रही थी तब हनुमान जी को प्यास लगी, उन्होंने माता रानी से पानी मांगा, तब माता रानी ने एक बाण छोड़ा, वहाँ पे गंगा प्रकट हो गई, उसे बाणगंगा कहते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जहाँ पे ये बाणगंगा थी वहाँ पे माता रानी अपने बाल धोती थी, उसे बाल गंगा कहते हैं। बाणगंगा और बाल गंगा ये एक ही है। जैसे हमने बाणगंगा से पैदल यात्रा करनी स्टार्ट की तब हम लोगों ने देखा रास्ते में बहुत सारे खाने पीने के दुकानें हैं, स्टूडियोज है जहाँ पे अच्छे फ़ोटो निकाल सकते हैं। उसके सिवा JNK बैंक का ATM भी हम लोगों को मिला। हम लोग रुके हैं, अभी 3 किलोमीटर कंप्लीट होने वाला है वॉक करते करते। अभी चरण पादुका आएगा तो मैं वहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। विप्रा और अज्जी आगे चले गए हैं। हमारे साथ है ये फारूक भाई। जय माता दी। यहाँ पे आप देख सकते हो खड़ी चढ़ाई है।
ऐसा कहा जाता है कि जब माता रानी भैरव से पीछा छुड़ा के अपनी गुफा त्रिकुट पर्वत की ओर जा रही थी, तब वो इस स्थान पे रुकी थी जहाँ पे उनके पैरों के निशान बन गए हैं। अभी वहाँ पे टेम्पल है, उसे चरण पादुका मंदिर कहते हैं। अगर आप ताराकोट मार्ग से जाते हो या हेलीकॉप्टर से जाते हो तो आपको चरण पादुका का दर्शन नहीं होगा। बीच में आप लोग रुको, थोड़ा चाय वाय पी लो, रेस्ट ले लो, पानी पी लो, फ्रेश हो जाओ और फिर से चढ़ाई स्टार्ट करो। मैंने भी वही किया, मैं वही कर रही हूँ। यहाँ पे अर्धकुंवारी को यहाँ से 1 घंटा लगने वाला है। हम लोग चरण पादुका का दर्शन लेके अभी अर्धकुंवारी की तरफ चल रहे हैं। जय माता दी। जय माता दी। आपके पास और एक विकल्प मौजूद है, या आप लोग अर्धकुंवारी तक पैदल जा सकते हो। अर्धकुंवारी से बैटरी कार भी चलती है जो भवन तक जाती है, वो हिमकोटि मार्ग से जाती है। तो उसके लिए भी एडवांस में बुकिंग आप कर सकते हो, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। यहाँ पे सीढ़ियों का रास्ता है, ये शॉर्टकट पड़ता है, लेकिन वहाँ पे बहुत हेक्टिक होता है। सो आई एम नॉट गोइंग टू टेक दैट वन, आई एम गोइंग टू फॉलो द नॉर्मल रूट। बहुत सारे लोगों ने कहा है कि सीढ़ियाँ लेने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा एनर्जी लगता है, सो आई एम नॉट गोइंग टू स्पेंड मोर एनर्जी, विल फॉलो द स्टैंडर्ड रूट। श्राइन बोर्ड ने यहाँ पे पीने की पानी की भी सुविधा बना के रखी हुई है। अभी अर्धकुंवारी कितना है? अब रह गया 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर, ठीक है। आम्हाला भेटले गांव वाले। आता है वो सीढ़ियों से जाता है, तो हम लोग सीढ़ियों से नहीं जाने वाले हैं। वी आर गोइंग टू गो बाय दिस नॉर्मल रूट। जम्मू से बाहर गए, बंद हो गए। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू गाइस, सी। यहाँ पे रास्ते में आप देख सकते हो पार्टीशन बना हुआ है। आधा रास्ता पैदल जाने के लोगों के लिए है, आधा रास्ता पे घोड़े चलते हैं। ये घोड़ों के लिए रास्ता है 6.5 किलोमीटर का, पैदल चलने वालों के लिए 5.5 दिस वे। चलो, मैंने जैसे वीडियो से पहले बताया था कि अर्धकुंवारी जाने के बाद एक हिमकोटि मार्ग जाता है जो पैदल चलने वालों के लिए होता है, और घोड़ों के लिए अलग से रास्ता हो जाता है, वो है हाथी माता मार्ग। तो आपने यहाँ पे देखा ये दोनों मार्ग अलग हो गए हैं। हम लोग अभी अर्धकुंवारी पे है। अर्धकुंवारी के यहाँ पे पहुँचने के बाद आपका भवन तक का आधा डिस्टेंस कंप्लीट हो जाता है। हम लोग अर्धकुंवारी टेम्पल नहीं जा सके। ऐसा कहा जाता है कि भैरव का वध करने से पहले माता रानी ने यहाँ पे गुफा में 9 महीने तपश्चर्या की थी। यहाँ से बैटरी कार चलती है, वहाँ पे उसका टिकट निकलता है। हम लोग अर्धकुंवारी पे हैं। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था कि अर्धकुंवारी से बैटरी कार चलती है, उसका टिकट निकालने के लिए आपको एडवांस में बुकिंग करनी पड़ती है, या फिर आप उधर से भी टिकट निकाल सकते हो। अगर यहाँ से टिकट निकालना है तो लाइन में काफ़ी टाइम तक वेट करना पड़ेगा। सो इससे बेटर है एडवांस में बुक करके ही जाइए। अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हो तो खुद को हाइड्रेट रखना, मोटिवेटेड रखना एंड एनर्जेटिक रखना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए ये छोटा सा ब्रेक। ये लंगर के लिए है नीचे 4.2 किलोमीटर वर ताराकोटा मार्ग है, और हम लोगों को जाना है भवन की तरफ। बैटरी कार आ गई, आप देख सकते हो। ये रास्ते में बहुत सारे बड़े बड़े लंगूर है, तो आपको थोड़ा संभल के जाना पड़ेगा। अभी हम अर्धकुंवारी क्रॉस करके 1 किलोमीटर आगे आए हुए हैं, तो थोड़ा रेस्ट करने के लिए बैठे हुए हैं।
आप अपने साथ सफिशिएंट पानी कैरी कर लीजिए, थोड़ा खाने के लिए कैरी कर लीजिए। ये बस छोटा सा चीज एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए। खुद को हाइड्रेटेड रखिए, थोड़ा थोड़ा खाते रहिए और खुद को मोटिवेट करके रहिए और जोर से बोलते रहिए जय माता दी। यात्रा स्टार्ट करने से पहले आपने जो पर्ची निकाली हुई है वो आपको साथ में रखनी पड़ती है। वो जगह जगह पे चेक होती है। आपका सामान भी स्कैनिंग से पास होके चेक होता है। यहाँ पे बंदर और लंगूर बहुत है, सो बंदरों से और लंगूरों से सावधान। भवन अभी 3 किलोमीटर है यहाँ से, हम लोगों को 1 घंटा लग सकता है। तो फिर चलो 3 किलोमीटर यानी 4 राउंड्स ऑफ रोइस्टोनिया। सो वो तो हम लोग मारते ही है जब इवनिंग वॉक करते। सो इट्स गुड, लेट्स गो। अभी थोड़ी थकान हो रही है, तो पैर में थोड़ा हल्का हल्का सा दर्द महसूस हो रहा है। भवन में पहुंचेंगे, माँ का दर्शन लेंगे और अपनी मम्मी और बेटी जो घोड़े से गए उनसे भी मिलेंगे। इस खुशी से मैं जल्दी जल्दी चल रही हूँ। सो फिर चलो और बोलो जय माता दी। पालकी लेकर जाने वाले लोगों को देखो, उन सबके पैर एक साथ पड़ते हैं, यूनिफॉर्मिटी रहती है। व्हाट अ कोऑर्डिनेशन, हैट्स ऑफ फॉर देम। Slow and steady wins the race. I'm following the same principle while walking. This is Bhavan. So this is ये है भवन का फर्स्ट व्यू। 1 किलोमीटर से पहले ही आपको भवन का व्यू दिखने स्टार्ट हो जाता है। तो अभी 1 किलोमीटर चलने के बाद विल बी देयर एट भवन। अभी इस रूट में थोड़ी सी ढलान आने वाली है और वहाँ से चलते हुए हम लोग पहुँच जाएंगे माता रानी के दरबार में। थोड़ा चढ़ के थक गए तो लगा थोड़ा कॉफ़ी वगैरह पिया जाए। ओ विप्रा, वी आर एंजॉयिंग। अभी बज रहे हैं 3:15। प्रोबेबली 15 मिनट्स में हम लोग पहुँच जाएंगे भवन। यहाँ पे भेंट शॉप है, आगे लॉकर है। हम लोग मिल गए। नहीं, टैडैंग। अभी आ रहे हैं। फाइनली भवन के यहाँ पे पहुँचने के बाद हम लोग विप्रा एंड अज्जी से मिले और वहाँ पे हमने देखा बहुत सारे रेस्टोरेंट थे जहाँ पे आप लंच वगैरह कर सकते हो। हमने तो माता रानी के लिए चढ़ावा बाणगंगा से ही खरीद लिया था। अभी प्रसाद लेने हम लोग पूजा भेंट भंडार में आ गए। सो यहाँ से हम लोगों ने प्रसाद लिया और माता रानी की दर्शन के लिए निकल पड़े। माता रानी के दर्शन के लिए जाते वक्त आप जूते नहीं पहन सकते हैं, लेदर की चीज़ें नहीं ले सकते हैं, मोबाइल नहीं कैरी कर सकते हैं। ये सब सामान रखने के लिए वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने लॉकर की सुविधा की है। यहाँ पे हम लोग लॉकर 1 में आ गए हैं। वहाँ पे हम लोगों को अपना नाम इन्फॉर्म करना होता है। आपको लॉकर के लिए ताला मिलता है। लॉकर काफ़ी बड़े साइज़ के हैं। वहाँ पे सामान रख के आपको माता रानी का दर्शन के लिए जाना होता है। हम लोगों ने यहाँ पे लॉकर में हम लोगों का सामान रख दिया है। तो यहाँ पे अपने को शूज़, आपके बैग, लेदर की सब चीज़ें रखनी होती है। तो लॉकर नंबर 1 में हम लोगों को यहाँ लॉकर मिल गया और हम लोग यहाँ पे सामान निकल के माता रानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। इससे आगे वीडियो में आने के बाद बताती हूँ। तो जय माता दी। हम लोगों ने माता रानी के दर्शन किए। माता रानी के पिंड रूप में दर्शन हम लोग गुफा में जाके किए। जब माता रानी ने भैरव का वध किया था तब माता रानी ने भैरव को ये आशीर्वाद भी दिया था, जब कोई भक्त मेरा दर्शन करने आता है तब वो भैरव का दर्शन ना करे तो उसकी यात्रा पूर्ण नहीं होती। ऐसी मान्यता है, इसलिए हम लोग भैरव बाबा का दर्शन करने निकले। दर्शन हो गया है और हम अभी भैरव घाटी को जा रहे हैं। अभी घोड़ा से वो केबल कार है ना, वो अभी बंद हो गया, 5 बज गए। माता रानी का दर्शन लेने के बाद हम लोगों को भैरव घाटी जाना पड़ता है, जहाँ पे भैरव मंदिर है। उसका दर्शन लेने के बाद ही हमारी माता रानी की यात्रा कंप्लीट होती है। भवन से
हम लोगों को भैरव मंदिर जाना है, तो वो डिस्टेंस है 1.5 किलोमीटर का। भैरव घाटी का ये रास्ता पैदल, घोड़े, पालकी या केबल कार से हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। केबल कार यह सबसे सस्ता विकल्प है इस रूट पे जाने का। पैदल जाते हो तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, बट केबल कार इज़ द चिपेस्ट ऑप्शन। केबल कार शाम के 5 बजे तक ही अवेलेबल रहती है भवन से लेकर भैरव घाटी जाने के लिए। तो उससे पहले आप जाते हो तो आप केबल कार कैच करके भैरव घाटी जा सकते हो। उसका चार्ज सिर्फ 100 रुपीज़ बोथ वे है। तो 100 रुपीज़ का टिकट आपको भवन पे ही मिलेगा, उसके लिए आपको लाइन में खड़ना पड़ेगा। वो टिकट लेने के बाद आप भैरव पहुंच सकते हो, उधर से वापस भी आ सकते हो। हम लोगों को ये टिकट नहीं मिला क्योंकि 5 बज चुके थे, सो केबल कार बंद हो चुकी थी। अभी हम लोगों का भैरव बाबा का दर्शन हो गया है। यहाँ पे भैरव मंदिर है, ये भैरव मंदिर है और हम लोग यहाँ से माता रानी के दरबार का भवन का व्यू देखने जा रहे हैं, व्यू पॉइंट पे। अभी आते वक्त मैं भैरव के यहाँ पे आते वक्त मैं घोड़े पे आई। मेरा घोड़े पे फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मेरे को अच्छा लगा। मैं डर गई थी पहली बार, बाद में आई फील गुड। चलो अब भवन का व्यू देखते हैं। सी व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। ये है भवन। ये देखो सनसेट वाला व्यू, ओनली विप्रा एंड मॉम्स व्लॉग चैनल पे। ऐसा नज़ारा हम लोग फ्लाइट से ट्रैवल करते वक्त दिखते हैं। एक जगह पे आपको अंधेरा दिखेगा और दूसरी जगह पे आपको दिखेगा उजाला। ये हम लोग काफ़ी हाइट पे है, सो वी आर गेटिंग दिस व्यू। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। देयर इज अ मून। अभी हम लोगों का दर्शन हो चुका है, हम लोगों का भवन का दर्शन हो गया है, भैरव बाबा का दर्शन हो गया है। हम लोगों ने घोड़े किए हुए हैं, सो 4 घोड़े स्टार्ट करके हम सीधा जाएंगे कटरा। सो वहाँ पे मिलते हैं, बाय। मैं बहुत थक गई थी, मैंने वीडियोग्राफी नहीं की। हम लोग 8:30 बजे कटरा में पहुंच गए, 9 सवा 9 बजे तक होटल में पहुंच गए। हम लोगों ने डिनर किया। एक्चुअली हम लोगों की आज की यात्रा 10 घंटे में कंप्लीट हो गई और वी फील ब्लेस्ड। थैंक्स फॉर योर टाइम।